पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ चली हमारी बेटी सुबह सुबह सरसों मकर? ओफो पापा, मैंने आपको बताया था ना, हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स डे सेलिब्रेशन है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तो पापा, आपको यह तो याद होगा कि आपकी बेटी हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यस यस, आई नो। तो फिर तो आपको यह भी याद होगा कि जब आपकी बेटी घर से कहीं बाहर जाती है तो आप उसका पर्स नोटों से भर देते हैं। यस आई नो बेटे। तो अब आप मेरा पर्स जल्दी से नोटों से भर दीजिए पापा। या श्योर श्योर। चलेगा बेटे? चलेगा नहीं, दौड़ेगा पापा, दौड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक बेटे। थैंक यू पापा। पापा, आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। नहीं बेटे, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। नहीं पापा, मैंने अभी आपकी आंखों में आंसू देखे हैं। तुझे कॉलेज जाते देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है बेटे। इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। आप सच कह रहे हैं ना पापा? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं बेटे, मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। पापा, अगर आप मुझे आगे ना भी पढ़ाना चाहते हैं ना, तो भी मुझे पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी पॉकेट पर भार बन गई हूँ, तो मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी पापा, लेकिन मुझे पढ़ना है। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसी बात कभी भूलकर भी अपनी जुबान पर नहीं लाना। ओके पापा, मैं चलती हूँ। बाय मम्मी। अरे दूध तो पीती जा। मुझे देर हो रही है मम्मी, मैं आकर पी लूंगी। लाओ मुझे दो, मैं पी लेता हूँ। बहुत शौक है इसे पढ़ने का। किसी भी तरह लड़कों से कम नहीं है हमारी बेटी। सोचता हूँ ममता, जिस दिन भी इसे पता चलेगा जाने अनजाने हमसे जो गलती हो गई थी, क्या बीतेगी इसके दिल पर। इतना पछतावा क्यों करते हैं? बता क्यों नहीं देते उसे सबको साफ साफ? एक बाप होने के नाते अपनी बेटी के सपनों को चूर चूर होते हुए कभी नहीं देख सकता विद्या की माँ।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिस्टर आनंद बाबू से रिक्वेस्ट करूँगा वो कृपया मंच पर आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। मिस्टर आनंद बाबू। जैसा कि अभी आप सभी ने अपनी अपनी भावनाएं गीतों के माध्यम से व्यक्त की, मैं भी चाहता हूँ आप जरूर एक न एक दिन अपने सपने साकार करें, आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, जहाँ भी जाएं अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, कॉलेज का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, जहाँ भी जाएं अपने नाम की ध्वजा बताता फहराएं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप सबके साथ हैं। वेरी गुड सर, अच्छे। आप हाँ, आनंद बाबू जो भी आपके चीफ गेस्ट थे, मैं उन्हीं के साथ आया था। तो आप जानते हैं उन्हें? यस, एक्चुअली मैं एक राइटर हूँ और उन्हीं की मूवी के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ओह ग्रेट। जी हाँ। और अगर आप बुरा ना माने तो एक बात तो सच सच कह दूँ। कहिए, फिर देखते हैं बात बुरा मानने वाली है या नहीं। जब मैंने पहली बार आपको देखा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी परी को देख रहा हूँ। तभी से मेरे जहन में एक कहानी ने जन्म लिया, परी। मतलब मैं आपको परी लगती हूँ? अरे आप परी से किसी भी तरह से कम नहीं है, और इसीलिए मैं ट्रेन में आपको बार बार नजरें चुरा कर देख रहा था। मैं तो अपने आप को पहले से ही परी समझती हूँ। रियली यू आर। चूंकि आप मेरी कहानी की प्रेरणा स्रोत है, तो मैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपसे बार बार मिलने की इजाजत चाहता हूँ। और अगर मैं इजाजत ना दूँ तो? मैंने हमेशा के लिए आपको अपनी आंखों में बसा लिया है। वाह, जबरदस्ती। आप है ही ऐसी कि किसी की भी आंखों में जबरदस्ती बस जाती है। नॉटी बॉय। पर अगर आप सचमुच में राइटर हैं तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आप जब भी मन से बुलाएंगे मैं खुद ही चली आऊंगी। ओह, सपनों में? जी नहीं, जीती जागती। प्रॉमिस? आदित्य, चले? जी सर। विद्या जी, आप? सर मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अरे हम बैठना आपके ऑटो वाले, आइए। आ गए बेटे? जी पापा। कैसा रहा तुम्हारा प्रोग्राम? फैंटास्टिक, एकदम हिट। मजा आ गया पापा। खूब सारी तालियां बटोर कर लाई है आपकी बेटी। हमारी बेटी जहाँ भी जाती है ढेर सारी तालियां ही तालियां बटोर कर लाती है। और पापा, चीफ गेस्ट आनंद बाबू थे, वो मुझे बाय नेम पर्सनली जानने लगे हैं। अच्छा, शहर के इतने बड़े आदमी तुझे बाय नेम पर्सनली जानने लगे हैं? जी पापा, आखिर बेटी किसकी हूँ? लाला अमरनाथ, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा है। अपने पापा को इतना मत चढ़ा बेटे। आज शहर में आकर बस गया हूँ तो क्या, हूँ तो एक छोटे से किसान का ही बेटा। वाह पापा वाह। अरे पापा, जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो सामने है उसे एंजॉय करो। ये आज की पीढ़ी की सोच हो सकती है बेटे। यस पापा। और पापा, आपको एक बात और बताऊं? हाँ बताओ। आनंद बाबू जयपुर से आए हुए आदित्य की ताजा रचना पर फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, क्या गजब के लेखक है आदित्य। एक अच्छे लेखक होने के साथ साथ बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं। एक ना एक दिन मैं आपको आदित्य से जरूर मिलवाऊंगी। मिलवाना बेटे, जरूर मिलवाना। आप भी कहोगे विद्या सच कहती थी। विद्या, आती हूँ मम्मी।
ममता, ममता सुनती हो? देखो कौन आए हैं। लालचंद जी, मंगलचंद जी हमारे समधी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। और कैसे हैं घर पर सभी? घर पर सभी ठीक हैं, ईश्वर की कृपा है। और इस बार तो फसल भी बहुत अच्छी हुई है, पर अब लालचंद की माँ जो है उसकी उम्र ज्यादा हो गई, अब उससे काम धंधा भी नहीं होता, और अब टहल टकोर करने वाली बहू तो चाहिए। अब की बार मैं उससे कहकर आया हूँ कि तू चिंता मत कर, तेरी बहू को जरूर लेकर आऊंगा। उसने तो लालचंद को भी बहुत समझा के भेजा है कि बेटा आपके बहू को लेकर ही आना। जरा बहू को बुलवाओ, देखे मिले भी बहुत दिन हो गए। विद्या, आती हूँ पापा। इन्हें जानती है? नहीं पापा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। ये तेरे अंकल नहीं, ये तेरे ससुर हैं, श्री मंगलचंद जी। मेरे ससुर? ये क्या कह रहे हैं पापा आप? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे। और ये लालचंद जी तेरे पति। मेरे ससुर, मेरे पति। मुझे लगता है आजकल पापा भी अपनी बेटियों से मजाक करने लगे हैं। तेरे पापा मजाक नहीं कर रहे हैं। फिर मेरी शादी कब हुई, मुझे क्यों नहीं पता? ये तेरे पापा से पूछ। मैं बताता हूं बेटी, लालचंद के दादाजी अमरचंद जी और तेरे दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों रहते भी एक ही गांव में थे। जिस समय तेरी बुआ की शादी हुई, उसी मंडप में उन्होंने तेरी शादी भी लालचंद से कर दी थी। और पता नहीं तुझे, तू कह रही है मुझे पता ही नहीं। क्यों भाई अमरनाथ? जब तुम 2 साल की थी तो तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गुजर गई। तुम अपनी नानी के यहाँ जाकर रहने लगी। मैं भी दूसरी शादी करके खेती बाड़ी बेचकर यहाँ शहर में आकर रहने लगा। कारोबार में इतना व्यस्त हो गया। तुम भी हॉस्टल जाकर, बड़ी होकर हॉस्टल जाकर पढ़ने लगी। कभी मौका ही नहीं मिला बताने का। अब मैं समझी, जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ तो आपकी आंखें नम क्यों जाती हैं। अंकल, मैं अभी शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती और मुझे अपना फ्यूचर खुद देखना है। आप मुझे लेने आए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं अभी तो आपके साथ नहीं चल सकती। कोई बात नहीं बेटी, अब नहीं तो 2 दिन बाद से ही, जब तेरा दिल करे अपने पापा को बता देना, ये मुझको फोन कर देंगे और लालचंद को भेज दूंगा, वो आकर तुझे ले जाएगा। माँ कह रही थी कि बहू को लेके आना है, तुम्हें चलना ही होगा। सॉरी लालचंद जी, अभी तो मैं आपके साथ किसी सूरत में नहीं चल पाऊंगी। मुझे अभी आगे और पढ़ना है। विद्या जी, पढ़ ली जितना पढ़नी थी आपको। अब तो आपको गांव में गोबर फेंकना है और गाय भैंसों को चराना है और माँ की सेवा करनी है। मेरे लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। मुझे कोई काम करने में संकोच नहीं है। लेकिन लालचंद जी, यदि माँ से काम नहीं होता है तो काम में मदद तो उनकी आप भी कर सकते हैं। लॉ में एडमिशन लिया है, पढ़ लिख कर विद्या से जस्टिस विद्या बनना है। बेटी, तू कैसे अपने पति का नाम ले लेकर बात कर रही हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो सब बेकार है। हमारे समाज में तो पति का नाम लेना भी पाप है। हमारे यहाँ औरतें आदमियों से पर्दा करती हैं और बड़ों से जबान नहीं लड़ाती। सॉरी अंकल, मैं आपके सामने जबान नहीं चला रही, लेकिन सीधी सी बात यह है कि मैं अभी किसी बंधन में बनना नहीं चाहती। बेटी, तुम किस तरह से पति पत्नी के रिश्ते को नकार सकती हो? 50 आदमियों के सामने, पूरी बिरादरी के सामने तुम्हारी और लालचंद की शादी हुई थी। क्या उन लोगों के सामने तुम मेरी नाक कटवाना चाहती हो? ठीक है पापा, मैं आप लोगों की नाक नहीं कटने दूंगी। लेकिन अंकल, मेरी भी एक बात मान लीजिए। अगर आपने मुझे इतने समय तक पढ़ने दिया है तो बस 3 साल और, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बस 3 साल और पढ़ लेने दीजिए। आओ आदित्य। पापा, मैं आपसे इन्हीं आदित्य के बारे में बात कर रही थी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटे। अंकल। बरखुरदा, बड़ी लंबी उम्र पाई है आपने।
जब से कॉलेज से आई है आप ही के गीत गाए जा रही है। आनंद बाबू इन्हीं की लिखी कहानी पर फिल्म बना रहे हैं पापा। आदित्य अच्छे लेखक होने के साथ साथ बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं। और आपको एक बात बताऊं पापा, इनके फिल्म की हीरोइन मैं हूँ। अच्छा आदित्य, कितने दिनों से जानते हो विद्या को? यहाँ आते वक्त ट्रेन में ही मुलाकात हुई थी अंकल। ओ, इसका मतलब मुलाकात अभी ताजा ही है। जी अंकल। बहुत अच्छा। ये तो तुझसे बातें ऐसे कर रही है जैसे तुझे बरसों से जानती है। यही तो इनकी खूबी है, एक बार जिससे मिल लेती है ऐसा लगता है बरसों से जानती है। रियली बाय नेचर बहुत अच्छी है विद्या जी। अच्छी के बच्चे, ये मेरी बीवी है। दोबारा इसकी तरफ आंख उठा के देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बता रहा है मेरे को। बेशर्मी की भी हद होती है। आदित्य अभी तुम जाओ, जी अंकल। फिर आना कभी। मुझे नहीं जाना किसी के साथ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं नहीं, तुझे चलना ही होगा हमारे साथ। मंगलचंद जी, आप मेरे हाथ जोड़ने से मान जाइए। मैं जानता हूँ ये शादी ब्याह के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जा सकते। हम इसे समझाएंगे, जैसे ही बात विद्या की समझ में आ जाएगी मैं आपको फोन कर दूंगा। लालचंद जी आकर उसे अपने घर ले जाएंगे। अमरनाथ, हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह से आवारे लड़कों के साथ नहीं घूमती। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम अगर ये सोचते हो तो ये तो मैं तुम्हारे दादाजी की बात का वो रख गया मान कि उनकी आत्मा को दुख ना हो, आत्माराम जी को। वरना मैं इसको अभी गाड़ी में पटक के ले जाता और देखता कौन मुझे रोकता है। रो नहीं बेटे, नहीं रो। Be brave.